महाराज जी, मैं एक ज्योतिषी हूँ। क्या मुझे लोगों से दक्षिणा लेने में पाप लगता है, और क्या किसी के भविष्य की कामना के लिए भी झूठ नहीं, बोलना पाप है? ज्योतिष शास्त्र सत्य है, इस पर हम कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते। परीक्षित जी के जन्म होते ही ज्योतिष से यहाँ तक निकाल दिया था कि तक्षक सर्प काटेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक ज्योतिष शास्त्र वर्णन करने में समर्थ है, पर ज्योतिष शास्त्र का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आपकी बात पर विश्वास मानकर कोई टेंशन में ना आ जाए, कोई संशय में ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए। हमको चाहिए, हमें वो बातें बतानी चाहिए जिससे वो पॉजिटिव चिंतन करके अपने जीवन से लड़ सके। अगर हम नेगेटिव चिंतन वाली ज़्यादा बातें बता देंगे तो वो उसी में चिंतन करके परेशान हो सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर हम झूठ ना बोले और हम निगेटिव मानसिकता में ना डालें और ज्योतिष के अनुसार अगर हम वर्णन करते हैं, उसके बाद वो हमें दक्षिणा दे देता तो कोई पाप नहीं है। गुरुदेव, किसी के लिए मतलब कोई आदमी उससे भयभीत है तो उसको बचाने के लिए उसका झूठ बोल दिया जाए तो उसमें पाप लगता है क्या? झूठ से बच तो नहीं जाएगा, लेकिन हमको उपाय बताना चाहिए। नहीं, उपाय बताते हैं। जैसे किसी वो बता दिया, किसी पंडित जी ने, काल सर्प दोष है, तुम मरोगे, और वो मेरे पास लेके आए, हाँ, तो वो भय निकालने के लिए ये बोल दें कि तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तू बिल्कुल सही है, तो ये कोई नहीं, ये तो सही बात, सपोर्ट। हम वही तो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के मन में पॉजिटिव विचार डालने चाहिए। काल काल सर्प दोष है, आप राधा राधा जपो, अगर नष्ट ना हो जाए तो मुझे बताना, परम सत्य नष्ट हो जाएगा, हर दोष नष्ट हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जैसे आप लोगों के पास 10, 20, 25 लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं, तो उनको उपाय बताइए। आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, हाँ, आप नाम जप कीजिए, आप किसी ऐसे अनुष्ठान बताइए जिससे उसका मंगल हो। उसको भयभीत न कीजिए, भय वाली बातें हटा दीजिए, और जो ज्योतिष का तुम्हें ज्ञान है उसके अनुसार बताइए। वो दक्षिणा दे देता तो कोई पाप नहीं है। सुजल जी, राधे राधे महाराज जी। प्रभु जी, भोजन हमारे जीवित रहने का मुख्य हिस्सा है प्रभु जी, परंतु बुजुर्ग और आजकल के युवा घर में छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, भोजन फेंक देते हैं, घर का भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं। क्या ऐसा करने से प्रभु जी? नहीं, ये क्रोध है, ये क्रोध जो है वो अशांति का मूल है, इसमें कोई लाभ नहीं है। भोजन फेंक देना तो बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि अन्नम ब्रह्म, शास्त्रों में लिखा अन्न ब्रह्म है, जिससे हमारे जीवन का पोषण होता है। तो अगर हमारी रुचि नहीं तो हम पैर छू करके उठ के चल देते हैं, लेकिन ऐसे भोजन फेंक देना, यही तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि खराब हो गई तब ऐसा है। अब घर का शुद्ध भोजन नहीं पाओगे तो बाजार का जाके अशुद्ध भोजन पाओगे, उससे और बुद्धि खराब होगी। हमें लगता है क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हमें क्रोध करने के कारण ऐसा लगता है आज मैं उपवास करूं, भोजन ना पाऊं, तो आई हुई सामने थाली को प्रणाम करो और शांत भाव से उठ जाओ। जब आज भोजन ना पाओ, ये प्रक्रिया ठीक है, लेकिन भोजन को फेंक देना और घर में क्रोध का तांडव मचाना, ये तो उचित नहीं है। कभी कभी हम 1 हफ्ते 10 दिन के लिए भोजन ही छोड़ देते हैं। क्या भोजन छोड़ देना ही क्रोध का शांत हो जाना होता है? हाँ, ये भी ठीक है। हम इस बात पर तैयार हैं कि अगर आप गुस्सा मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, आप अपने को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक पर कहीं बाजार में मत पाइए, उपवास कीजिए, 1 हफ्ते उपवास कीजिए, आपका पाप नष्ट होगा, आपकी तपस्या बढ़ेगी, आपकी पवित्रता बढ़ेगी, इसमें कोई परेशानी नहीं। जल पीकर काम चला लीजिए, अगर इतनी सामर्थ्य है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका सपोर्ट करते हैं, निषेध नहीं करते। महाराज जी, पढ़ो, गुस्से को काबू करने के लिए नहीं, वो दूसरे पे प्रेशर बनाने के लिए कि नहीं, ये गलत बात है कि हमें दुखी देख करके हमारे परिवार के लोग दुखी हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी को दुख देने के लिए कि अब हम नहीं खाते हैं और सब कोई परेशान है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबको परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए, अपने क्रोध को समन करने के लिए कर लेना चाहिए। इसमें कोई बात, काम क्रोध के समन के उपाय हैं, तो अगर ऐसा उपवास कर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। का एक प्रश्न था कि महाराज जी, आज के समय में बच्चों को किस प्रकार अपने कार्यों को करते हुए अच्छे और बुरे के बारे में आत्ममंथन करने की आदत डाली जाए? अभी आज ही हम बोले थे कि जैसे मकान की नींव मजबूत हो तो मकान कैसा भी बना लो सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। तो हमारे सनातन धर्म के इन आश्रमों की प्रथम नींव है ब्रह्मचर्य। यदि हमारे बच्चे व्यभिचार दोष से युक्त हो जाएंगे, व्यसन से युक्त हो जाएंगे, तो माता पिता की आज्ञा का पालन ना करके वो हमारे राष्ट्र की उन्नति के योग्य न रह करके
वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। आज हमारे नए बच्चे व्यसन में ज़्यादा फंस रहे हैं, व्यभिचार में ज़्यादा फंस रहे हैं। तो हमें चाहिए जैसे माता पिता को कि मित्र की तरह उनको बैठाल कर समझावें कि इसका भी एक समय है। अभी आपका समय विद्या अध्ययन के लिए है, अभी आप गलत आचरणों में मत जाएं। एक समय आएगा जब आपका पाणी ग्रहण होगा तो आप गृहस्थ धर्म का उपभोग कीजिए। लेकिन अभी जब बच्चे हो तो जैसे बहुत से बच्चे गलत आदतों में फंस रहे, हुक्का, ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट, गलत आचरणों में, जिन तो हमें लगता है माता पिता को चाहिए कि मित्रवत बच्चों से व्यवहार करें। मित्रवत, ऐसा नहीं कि अगर गलत किया तो हम तुम्हें जैसे गुस्सा में बोल देते हैं, नहीं नहीं, ऐसा फिर वो आपसे छुपाएंगे और गलत करेंगे। हाँ, आप मित्रवत उनसे व्यवहार कीजिए और बैठकर बताइए कि आपके सदाचरण कैसे होने चाहिए, आपको कैसे उन्नति प्राप्त होगी। जब आपका दिमाग व्यभिचार में लग जाएगा, व्यसन में लग जाएगा, तो किस दिमाग से आप अध्ययन करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो हमें लगता है अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा, ये जो आज नए समाज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है, तो ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। जो हमारे सनातन धर्म, हम दोस्ती के लिए मना नहीं करते, दोस्त बन जाओ, चाहे बच्चा बच्ची बन जाए, चाहे बच्चे बच्चे बन जाए, दोस्त बन जाओ, लेकिन गलत व्यवहार मत करो, व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, जिससे तुम्हारा जीवन उन्नतिमय हो जाए, भागवतिक हो जाए। अगर अध्यात्म के बिना आधुनिक उन्नति तो वो सही नहीं है, अध्यात्म के साथ आधुनिक उन्नति। तो देखो, विद्या विनय सिखाती है, और आज के बच्चे पढ़ लिख कर माता पिता को जवाब दे रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, तो विनय कहाँ रही? विद्या विनयम ददाति, दैन्य होकर अपने माता पिता के पैर छूकर उनकी बात मानना आज हमारे सनातन धर्म का ही नियम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा, आज कहाँ रह गया है? कौन से बच्चे अपने माता पिता के रोज चरण छूते हैं? तो हमें लगता है उनको मित्रवत ब्रह्मचर्य की शिक्षा, व्यसन रहित होने की शिक्षा, व्यभिचार से बचने की शिक्षा, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का दिमाग बदल जाता है, रास्ते बदल जाते हैं, पढ़ाई में अरुचि हो जाती है, माता पिता के प्रति अवहेलना हो जाती है। तो यही हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। इन्हीं बच्चों में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई नेता बनेगा। अगर यही सच्चरित्र और अच्छे विचार वाले बने तो लाखों को सुख प्रदान करेंगे। तो हमें लगता है ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। और जिनका एक और प्रश्न था कि जैसे वायु शून्य प्रदेश में रखा हुआ दीपक हवा का झोंका न लगने पर स्थिर भाव से जलता है, उसी प्रकार कैवल्य मोक्ष स्वरूप ज्ञान में आत्मा सब दोषों से रहित है और स्थिर है, उसका कोई आधार नहीं है, वही सबका आधार है। यानी आप ये समझे, क्या इस समय आप अपने को आत्मस्वरूप अनुभव करते हैं? नहीं, आप इस समय अपने को देह अनुभव करते हैं। देह विकारों का खजाना है, और देह से दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ कर्म। जैसे सेना विजयी हो तो सेना की जय नहीं बोली जाती, राजा की जय बोली जाती है। और सेना परास्त हो जाए तो बंदी राजा बना लिया जाएगा। राजा है आत्मा, और ये तीन शरीर है उसकी सेना। सेना अगर विषय भोगों में लिप्त हो गई तो उसको सुअर कुत्ता भी बनना पड़ेगा। जो निर्लेप निर्विकार आत्मा है, जो परमात्मा स्वरूप है, उसकी दुर्गति भी होगी, उसको नरक जाना पड़ेगा, उसको नाली का कीड़ा भी बनना पड़ेगा। तो हमें चाहिए, हम ही आत्मा है, कोई और नहीं। जो मैं है वो आत्मा है। मैं को शरीर में लगा देना, शरीर के भोगों में फंसा देना, यही हमसे कमी हो गई। अगर हम सदगुरु का आश्रय लेकर और सत्कर्म करते हुए अभिमान रहित होकर के भगवान का भजन करें तो सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम जप करें, डट के नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। कोई नशा न करें, मांस न खाएं, गंदे आचरण न करें, नाम जप करें और दूसरों का परोपकार करें। जो परिस्थिति में बस ऐसे कष्ट में है, औषधि नहीं प्राप्त, भोजन नहीं प्राप्त, वस्त्र नहीं प्राप्त, हम उनका सहयोग करें। अगर भगवान ने हमें दे रखा है तो हमें सहयोग करना चाहिए, उससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, पर घर आने में 3-4 महीने लग जाते हैं, छुट्टी नहीं मिलती। तो फिर जो पहले से मरे हुए हैं उनको उधर जाके बोलता हूँ कि वो मर गया, ये मर गई, मतलब जैसे दादी फूफा कोई मर चुका है, तो आज मेरा फूफा मर गया, आज मेरी दादी मर गई, तो फिर छुट्टी मिल जाती है। तो मतलब ऐसा तो सही बात है, कोई झूठी तो है नहीं। नहीं, अभी अभी मरी है तो 3-4 बार मार देते हैं एक को। मतलब फूफा, मतलब हर तीसरे चौथे महीने में एक बार तो। नहीं, वैसे झूठ बोल के नहीं तो सत्य में भी तो छुट्टी मिलती होगी, बट वो इतनी सहजता से नहीं मिलती जितना मतलब सच बोलने से छुट्टी नहीं मिलती।
सत्य बोलने से तो माया से छुट्टी मिल जाती है यार, तुम कहते हो फैक्ट्री में छुट्टी नहीं मिलती। अब हम तो कभी फैक्ट्री गए नहीं तो हमको तो ज्ञान है नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है। बोले ना तो कहेंगे जाओ जाओ फटाफट चले जाओ, छुट्टी दे दो, तुरंत मिल जाएगी, तुरंत। सच बोल दे नहीं जगह नहीं आ रहा, वृंदावन नहीं जा रहा, तुरंत मिल जाएगी। झूठ बोल दे जाओ जाओ चले जाओ चले। महाराज जी हर 1.5 महीने में अगर बोले वृंदावन जाको तो बिल्कुल ही नहीं। आज भी आपसे मिलने के लिए आज झूठ बोले। आज भी मैं झूठ बोल के आऊँ। कलयुग का प्रभाव है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, कलयुग का एक प्रभाव है। लेकिन नहीं, असत्य संपातक पुंजा, ये पाप है, ये तो पक्का। झूठ बोलना पाप है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। देखो, तो हमें चाहिए कि समस्याओं से भले हम लड़ें, लेकिन हम सत्य पर चलने की कोशिश करें, झूठ से बचने की कोशिश करें। अच्छा, भजन और धाम और भगवत प्राप्ति के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं होता। जैसे आप भगवान के लिए रो रहे हैं और आपसे कोई पूछे कि आप भगवान के लिए रो रहे हैं, हमें कहाँ भगवान के लिए रोना था, आज हमारे शरीर में दर्द है इसलिए रो रहे, तो वो बच गए। जैसे एक सिद्ध महापुरुष थे, तो राजा के यहाँ भागवत हो रही थी, राजा भी बैठा हुआ था और भागवत हो रही पूरा। तो जो ही श्री कृष्ण रूप माधुरी का वर्णन हुआ तो उन्होंने हुंकार मारी और बेहोश हो गए, और भागवतिक सारे सद्गुण प्रकट उनमें। अब राजा ने देखा ये लक्षण तो महाभागवत के हैं, वो उठा और चरणोदक उतारा और आरती की और हाथ जोड़े बैठा उनके चरणों के पास। जब वो भाव से बाहर हुए तो उन्होंने देखा कि राजा, उनका महाराज कैसे बैठे हो? तो उनका आप में अष्ट सात्विक भाव देखे प्रेम के, इसलिए मैं धन्य हो गया। तो उनका नहीं नहीं, मेरे अष्ट सात्विक भाव नहीं आते, मुझे मिर्गी आती है, मुझे मिर्गी आती। बच गए अपने को। तो कहीं कहीं भागवतिक छुपाने के लिए, भजन को बढ़ाने के लिए, अपनी महिमा को गुप्त रखने के लिए वो झूठ बोल देना निषेध नहीं। जैसे आप धाम आए हैं तो ये निषेध नहीं कि आप झूठ बोल करके किसी कार्य प्रणाली से आप साधु समागम में आए, ये तो वो धन्य हो गया। सत्य से बढ़कर वो झूठ हो गया। आज हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे, राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे, वृंदावन की परिक्रमा देंगे, संत समागम, यही तो सत्य है, और तो सब झूठा ही है। हमें लगता है कि भागवतिक कार्यों के लिए यदि हम कहीं झूठ बोल देते हैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम सांसारिक कार्यों के लिए झूठ से बचने की कोशिश करें। यद्यपि आज हम कह सकते हैं कि झूठ का बहुत बड़ा और सत्य का बहुत छोटा क्षेत्र रह गया है। हमें लगता है मोबाइल ये झूठ बुलवाता है। भाई, हम तो इस समय वृंदावन में तो नहीं, आगरे में है, कल आके बात करेंगे, वहां बगले वाले मकान में है। तो ये मोबाइल झूठ बोला। कलयुग का कुछ ऐसा प्रभाव हो गया है कि झूठ की बहुत ज्यादा चलन हो गई, नहीं हो गई? व्यापार में देखो तो, हर कार्य में देखो, अब पता नहीं चल रहा कि आदमी सत्य बोलता कब है, नहीं पता चलता है। अब मानना ही पड़ेगा झूठ को, इस सत्य नहीं तो सत्य बोलना बड़ा कठिन होता चला जा रहा है, बड़ा कठिन होता चला जा रहा है। जहां सत्य पर हमें विश्वास है वहां भी झूठ का प्रवेश हो रहा है। तो हमें लगता है बचना चाहिए, हम लोगों को झूठ से ज्यादातर बचने की कोशिश करना चाहिए। जी, आजकल तो इंटरनेट मीडिया आदि पे भी एआई का जब से ये ट्रेंड आया महाराज जी ऐसी भी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि इतना ज्यादा वो भी एक झूठ का मतलब, कैसे आप काफी जगह ऐसे आपकी वॉइस को चेंज करके आप किसी का घड़ी का प्रचार कर रहे हो कि ये घड़ी बहुत अच्छी है, ऐसा टाइम देती है, आपका समय सही हो जाएगा। महाराज जैसे कल आपका चल रहा था, महाराज जी 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, समाचार वाले चला रहे थे, मीडिया वालों ने चला दिया। ये 3 दिन से महाराज जी हॉस्पिटल और 3 दिन से हम बड़ी जोर से एकांतिक कर रहे हैं। तो एकांतिक भी तो देख लेना चाहिए कि आज का एकांतिक पड़ा हुआ है। तो आप सब महाराज जी, सत्य को झूठ और झूठ को सत्य, वो इस पे ऐसा लगेगा कि ये पुराना होगा, ये असली को ऐसा लग रहा है कि नकली है, और नकली को ऐसा लग रहा है असली है। महाराज जी, मैं श्री जी की कृपा से नाम जप करने का भी प्रयास कर रहा हूँ, नशा भी छूट गया है, लेकिन किसी विपरीत शरीरधारी को देख के मन में गंदे ख्याल आ जाते हैं महाराज जी। चूंकि हमारा पूर्वाभ्यास है, जन्म जन्मांतरों से हमारा अभ्यास है, तो ऐसा है। लेकिन अगर हमारी बहन हमारे पास बैठी हो तो क्या, हमारी बहन हमारे पास बैठी हो तो हमारे ख्याल गंदे होंगे? तो फिर हमको ऐसा ही मानना चाहिए कि पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा ये सब हमारी बहनें हैं, हमको गंदे ख्याल नहीं करने चाहिए। अगर गंदे ख्याल करेंगे तो क्रियाओं में भी गंदगी आ जाएगी, फिर हमारा पतन हो जाएगा, ठीक नहीं है। भजन नहीं पच रहा। जैसे कभी मतलब 50,000 नाम जब किया, मैं फोन करके किसी को बता ही देता हूँ। मैं कितना सोचता हूँ आज ना बताऊँ किसी को, लेकिन मुंह से निकल जाता है आज मैंने 50,000 अभी भी संख्या लिखी थी। नहीं, उसे छुपाओ, उसे छुपाओ तभी तो विकार नष्ट होंगे।
भजन को छुपाओगे तो अंदर ही अंदर विकार को नष्ट कर देगा। ये तो जरूर ध्यान रखना पड़ा है माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि और गंदे आचरण ये कभी परमार्थ में चलने नहीं देते। तो अगर इनसे बचोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। अगर बार बार ऐसी गंदी दृष्टि रखोगे तो ठीक नहीं रहेगा। अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के अलावा अन्य किसी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखनी। अगर हो भी जाए तो प्रणाम कर ले मन से, जैसे मन से हुआ ना, तो मन से हम प्रणाम कर ले तो बच गए उससे।